नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। क्या कोरोना वायरस संक्रमण दोबारा हो सकता है? तो इसकी जानकारी, इसका जवाब जानने के लिए समझना होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है। चलिए मैं आगे आपको इसकी जानकारी देता हूँ। आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र आपको बीमार पड़ने से बचाता है। और अगर कोई संक्रमण हो जाए तो यही उससे लड़ता भी है। बाहरी वायरस से लड़ने के लिए आपका शरीर रसायन और वाइट ब्लड सेल्स छोड़ता है, जिन्हें वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, WBC भी बोला जाता है। साथ ही हमारा शरीर खास एंटीबॉडी भी निर्मित करता है। एंटीबॉडीज़ तो आप जानती होंगी, एंटीबॉडीज़ निर्मित करता है। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो वायरस से जुड़कर हमारे शरीर में वायरस को आने से रोकते हैं। शरीर में टी सेल भी बनते हैं जो संक्रमित सेल की पहचान करते हैं और इन सेल को मार भी देते हैं। अगर कोविड-19 जैसा कोई नया वायरस आपके शरीर पर हमला करता है तो क्या होगा? शरीर को यह समझने में वक्त लग जाता है कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन एक बार आपके शरीर में खास एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज दोबारा उसी वायरस का सामना होने पर वो सक्रिय हो जाते हैं। चलिए, वैक्सीन के निर्माण के भी यही सिद्धांत काम करता है। कई वैक्सीन में वायरस का नुकसान न देने वाला हिस्सा ही होता है। क्या आप ये जानते थे? शरीर फिर असली वायरस की पहचान कर मार देता है और उस बीमारी से बच जाते हैं आप। क्या आप जानते हैं, यदि पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण हो जाए और लोग प्राकृतिक एंटीबॉडी विकसित कर लें तो क्या होगा? तो बीमारी के लिए सबसे बड़ी आबादी में फैलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुरुआती संक्रमण से या फिर वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडी बन जाते हैं। इसका यह मतलब होता है कि ये नहीं है कि आप बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित हैं। खसरा जैसे वायरस को सभी लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन उसका एंटीबॉडी जीवन भर शरीर में रह सकती है। लेकिन सर्दी जुकाम जैसे वायरस को शरीर में जल्दी ही भूल जाते हैं हम। इनकी एंटीबॉडीज धीरे धीरे खत्म हो जाती और ये आपको दोबारा बीमार कर सकते हैं। अभी ये पता नहीं है कि कोरोना वायरस इस मामले में कहाँ खड़ा है। वैज्ञानिक कोरोना संक्रमण की गंभीरता और एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित करने में लगे हैं, उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, क्या वो संक्रमित लोग जिनके लक्षण नहीं थे वो दोबारा संक्रमित हो सकते हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। इन सवालों के जवाब तलाशना बेहद अहम हो गया है। इससे हम ये समझ पाएंगे कि आबादी का टीकाकरण कैसे किया जाए। वैक्सीनेशन के लिए
और हम ये भी समझ पाएंगे कि एंटीबॉडी टेस्ट के पॉजिटिव नतीजे को शरीर से कैसे निकाला जाए, कि प्रतिरक्षी प्रणाली विकसित करने के तौर पर देखा जाए या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमें देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।